हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें लेक्चर 1.1 तक देख लिए थे। यदि आप मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख ले। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एवरेज रिएक्शन रेट के बारे में। तो एवरेज रिएक्शन रेट जो होता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जो हमारा लंबे समय में होता है उसको बोलते हैं एवरेज रिएक्शन रेट। और जो हमारा एक पार्टिकुलर टाइम में होता है, एक क्षणिक टाइम में होता है, उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज रिएक्शन रेट के लिए। हम लोग तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, द रेट ऑफ ये केमिकल रिएक्शन ओवर ये लॉन्ग period of time is called average reaction rate। तो इसमें बोल रहा है the rate of a chemical reaction over a long period of time is called average reaction rate। कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमारा लंबे समय में होता है वो कहलाता है एवरेज रिएक्शन रेट। कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा लंबे समय में होता है, अधिक समय लगता है होने में, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग एवरेज रिएक्शन रेट बोलते हैं। तो वही बोला गया द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रिएक्शन रेट। कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक समय में होता है, लंबे समय लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रिएक्शन रेट। अब हम लोग इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट के लिए हम लोग बात करेंगे। तो इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट के बारे में हम लोग लिखेंगे कि द रेट ऑफ ये केमिकल रिएक्शन at a particular time is called instantaneous reaction rate। इसमें बोला द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट। जो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक पार्टिकुलर टाइम में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट। तो बोल सकते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन एक क्षणिक टाइम में हो जाता है, तुरंत हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट। अब इसके ग्राफ के बारे में हम लोग देखेंगे एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन रेट के बारे में। ग्राफ देखेंगे हम लोग कि वाई एक्सिस में लिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिया गया है और एक्स एक्सिस में टाइम लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखें ओरिजिन में कि जब हमारा टाइम 0 है उस समय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होता है, 0 होता है। जब टाइम 0 से बढ़ के T1 हो जाता है उस समय आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, C1 हो जाता है। उसी तरह से और टाइम हम लोग यदि बढ़ाते हैं, टाइम T2 हो जाता है यदि आपका, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे तो T2 - T1 हो जाएगा, तो डेल्टा T यहाँ मिलेगा। उसी तरह से हम लोग मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का बात करेंगे तो C2 - C1 हो जाएगा, तो ये चेंज इन निकल जाएगा। तो ये लंबे समय का गैप हो रहा है यहाँ पर T1 से T2। तो हम लोग एवरेज रिएक्शन रेट के लिए बात करेंगे, इससे हम लोग
किसके लिए, एवरेज रिएक्शन रेट के लिए। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए, तो उसमें एक पार्टिकुलर टाइम हम लोग क्या मानेंगे उसमें, कि पार्टिकुलर टाइम टी होता है, और जिसमें हमारा टाइम जो इंटरवल जो हमारा होगा dt हो जाएगा, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका dc हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे फिर क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। तो इस तरह से आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के बारे में। तो उसमें क्या है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जब हमारा टाइम t1 था उस समय मोलर कंसंट्रेशन क्या था c1, और टाइम t2 था उस समय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या था c2 था। ये हमारा एवरेज के लिए निकलेगा इसके हेल्प से। और एक पार्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग टाइम t लिए हैं, जो टाइम इंटरवल हमारा dt हो जाएगा, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा dc। तो इस तरह से इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग कि एट टाइम t1, जब हमारा टाइम क्या हुआ t1, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू c1 and at time t2, molar concentration of product इक्वल टू c2। तो हम लोग बात करेंगे कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हो जाएगा आपका c2 माइनस c1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा c। तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए हो गया। हम लोग बात करेंगे टाइम इंटरवल इक्वल टू t2 माइनस t1। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस तरह से हमारा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन निकल गया ये हमारा, और ये हमारा टाइम इंटरवल निकल गया। तो हम लोग अब बात करेंगे एवरेज रिएक्शन रेट फ्रॉम टाइम t1 टू t2। तो इसमें बात करेंगे एवरेज रिएक्शन रेट फ्रॉम टाइम t1 से t2 के लिए हम लोग बात करेंगे। तो लिख सकते हैं देयरफॉर आर एवरेज इक्वल टू जो होगा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। तो हमारा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये आया था, टाइम इंटरवल ये आया था। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आर एवरेज बराबर प्लस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो ये क्या हुआ आपका एवरेज रिएक्शन रेट के लिए हो गया। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट टाइम टी। यदि हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट टाइम टी के लिए, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं therefore r instantaneous equal to plus dc by dt। तो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए जो हमारा चेंज हुआ था ग्राफ में दिखाए थे कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था वो dc था, टाइम इंटरवल हमारा क्या था, dt था। क्या था, dt था। तब आगे हम लोग बात करेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू कि लेट us illustrate it r average and r instantaneous taking the following example। Let us illustrate it r average and r instantaneous taking the following example।
कि हम लोग आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस, एवरेज रिएक्शन रेट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट जो निकालेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, बात करेंगे हम लोग। यहाँ एग्जांपल में 2N2O5 गैस, प्रोडक्ट में ये बना लेता है 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो हम लोग देखेंगे आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में होगा उसके बात करेंगे हम लोग। लेट एट एनी टाइम T1, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 फर्स्ट। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं एंड एट एनी टाइम T2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 सेकेंड। क्या हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया। तो हम लोग बात करेंगे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 सेकेंड माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 फर्स्ट। कि सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट को घटा देंगे, तो हमारा क्या आएगा यहाँ डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो ये क्या आ गया हमारा, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन के लिए आ गया। टाइम इंटरवल जो यहाँ पर होगा इक्वल टू T2 माइनस T1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा T। तो ये क्या हो गया आपका, टाइम इंटरवल हो गया। अब आगे हम लोग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के बारे में निकालेंगे। हम लोग पहले बात करेंगे एवरेज रिएक्शन रेट के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग द एवरेज रिएक्शन रेट ऑफ द एबव रिएक्शन फ्रॉम टाइम T1 to T2 can be given by, हम लोग लिख सकते हैं कि आर एवरेज इक्वल टू जो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा T। तो ये हमारा क्या हो गया, बोल रहा द एवरेज रिएक्शन रेट ऑफ द एबव रिएक्शन, जो एबव रिएक्शन में था फ्रॉम टाइम T1 से T2 कैन बी गिवन बाय। हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम T1 से T2 के लिए, तो प्लस जो होता है प्रोडक्ट के लिए होता है, तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। तो क्या बोल सकते हैं इसको, टाइम इंटरवल जो हमारा डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल T। तो ये किसके लिए आ गया, आर एवरेज के लिए। अब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए हम लोग बात करेंगे, द रेट ऑफ एबव रिएक्शन एट द particular टाइम T, डेट इज बोल सकते हैं इसको हम लोग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T can be given by। तो इसमें बोला है कि द रेट ऑफ एबव रिएक्शन एट द पार्टिकुलर टाइम T, जो हमारा पार्टिकुलर टाइम T के लिए बात करेंगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट एट टाइम T कैन बी गिवन बाय। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, आर इंस्टेंटेनियस
इक्वल टू लिमिट del T टेंड्स टू 0 प्लस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय del T। तो ये हमारा जो हो गया आपका के लिए लार्ज के लिए हो गया, लिमिट लग गया है स्मॉल के लिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग लिखेंगे, लिख सकते हैं देयरफॉर R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पर प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt। क्या है कि एक स्मॉल चेंज के लिए टेंस टू 0 यहाँ पर है, डेल्टा टेंस टू क्या है 0 है, प्लस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टी जो है यहाँ पर। देयरफॉर R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt। ये हमारा निकल गया किसके लिए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन में यदि 2 मार्क्स में पूछा जाए इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रिएक्शन रेट के लिए तो यहाँ तक लिखना होगा। लेकिन जब ये आगे पूछ दे कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है तो इससे हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना है। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस सिचुएशन कैन बी represented graphically as follows। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ग्राफिकली दिखाएंगे। किसके लिए, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए। यदि ग्राफिकल पूछा जाएगा तो दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज, मतलब हम लोग नीचे दिखाएंगे ग्राफ इसके लिए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए। जो ऊपर में भी एग्जांपल बताए हम लोग ऑक्सीजन के टर्म में, उसी को हम लोग ग्राफ के टर्म में निकालेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि जो एबव में अभी हम लोग लिए हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि ग्राफ के थ्रू कि ये पॉइंट में हमारा 0 ओरिजिन है, इस समय हमारा टाइम 0, उस समय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो हमारा वो 0 है, लेकिन टाइम हमारा बढ़ के T1 हो गया, उस समय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया यहाँ पर। उसी तरह से टाइम बढ़ के T2 हो गया, उस समय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 सेकेंड हो गया। तो हम लोग y एक्सिस में लिए हैं क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2, और x एक्सिस में क्या लिया गया है हमारा टाइम, क्या लिया गया है टाइम। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 0 से बढ़ के टाइम T1 हो गया, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 फर्स्ट हो गया, और 0 से बढ़ के हमारा T2 हो गया, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो हो गया वो सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, तो यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा, डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। उसी तरह से टाइम इंटरवल हम लोग बात करेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा एवरेज रिएक्शन रेट के लिए। लेकिन यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए बात करते हैं तो एक पार्टिकुलर टाइम में हम लोग क्या लेते हैं T, तो उसके लिए टाइम जो चेंज होगा dt, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो हमारा चेंज होगा तो डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इस ग्राफ के थ्रू से हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए। पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज रिएक्शन रेट के लिए, तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरेज रिएक्शन रेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि देयरफॉर R एवरेज इक्वल टू जो होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 सेकेंड माइनस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 फर्स्ट बाय क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि प्लस डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा T। तो हम लोग ये क्या हो गया आपका R एवरेज के लिए, इसके लिए हो गया ये R एवरेज के लिए हो गया ये। इसी को आगे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर R एवरेज बराबर प्लस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय टाइम इंटरवल। तो ये किसके लिए हो गया, एवरेज रिएक्शन रेट के लिए हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए, तो लिख सकते हैं फॉर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट।
तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि R इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt। एक पार्टिकुलर चेंज के लिए हो जाता है, इसलिए बोल सकते हैं देयरफॉर R इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt के लिए हो गया, यह ऑक्सीजन के टर्म में। लेकिन यदि हम लोग रिएक्शन में और भी था N2O5 था और NO2 के टर्म में यदि हम लोग लिखते हैं तो आगे कैसे बोल सकते हैं इसमें कि द रेट ऑफ एबव रिएक्शन कैन also be represented in terms of N2O5 and NO2। कि यदि हम लोग किस टर्म में बात करते हैं कि द रेट ऑफ एबव रिएक्शन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ N2O5 एंड NO2। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ एबव रिएक्शन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ N2O5 एंड NO2 के टर्म में। इसको जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसके N2O5 के टर्म में और NO2 के टर्म में। तो आगे लिखते हैं इसमें हम लोग। तो सबसे पहले इसका फिर से हम लोग क्या लिख लेंगे इक्वेशन। तो क्या था 2N2O5 जो हमारा गैसियस स्टेट में था, प्रोडक्ट बना रहा था 4NO2 गैस प्लस क्या O2 गैस। तो इसको यदि हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रिएक्टेंट के लिए क्या होता है घटता है इसलिए -2 है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय dt बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं +4 है, इसलिए 1/4 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt। इसके लिए हो गया बराबर हम लोग ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकते हैं डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt। तो इस तरह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। यहाँ पर कैसे लिखे हम लोग कि इसका जो लिखा जाता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है इसलिए माइनस लगा दिए, 2 है तो जितना भी रहेगा कोफिशिएंट ये 1/, हो जाता है इसलिए 2 इसलिए 1/2 हो गया। डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय dt बराबर प्लस, क्यों लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बढ़ता है इसलिए प्लस हो गया, 4 इसलिए 1/4 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 बाय dt बराबर ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt। तो ये हम लोग किस फॉर्म में बोला जाता है कि ये हमको डिफरेंशियल फॉर्म रिएक्शन बोला जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि these are called differential forms of reaction rate। तो ये आपका क्या था कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ हम लोग दिखाएं। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पूछेगा तभी लिखना है, तो ग्राफ से हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। और आगे हम लोग किसके टर्म में N2O5 और NO2 और O2 के टर्म में सभी एक जगह हम लोग लिखें कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है बढ़ता है इसलिए प्लस हो गया और रिएक्टेंट में घटता है इसलिए यहाँ माइनस हो गया। जो कोफिशिएंट रहता है वो 1/, हो जाता है सभी से 1/2 हो गया, यहाँ 1/4 इसमें कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लिखे। तो इस तरह से हम लोग आज देखें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।